हजारों लाखों किसान बैठे हैं इस कड़कती ठंड में, भूखे प्यासे आसमान के नीचे, सिर्फ सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि वो कानून वापस लें। वो कानून है क्या, इसके बारे में आपको मैं संक्षिप्त बताना चाहता हूँ। इन कानूनों की मांग किसी ने करी नहीं, कोई किसान दिल्ली नहीं गया कि हमें कानून चाहिए, किसी राज्य सरकार से चर्चा नहीं करी। सिर्फ और सिर्फ दो तीन काम इससे होने वाले हैं। एक, जो समर्थन मूल्य है बाजरे का, गेहूं का, सरसों का, समर्थन मूल्य जो सरकारें बनाती है, इस कानून में उस समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं है। जब समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं होगा तो जो 5, 6, 7 उद्योगपति आपस में वो सब राय कर लेंगे और जो दाम वो तय कर लेंगे उस दाम पे किसान को बेच देंगे। स्टॉक की सीमा होती थी, कोई भी व्यापारी, आढ़ती एक सीमा के ज्यादा अनाज नहीं ले सकता, सीमा हटा दी। 2-4 बड़े उद्योगपति, बहुराष्ट्रीय कंपनी के लोग हजारों लाखों मनों टन सामान ले लेंगे और जब मन होगा तब बाजार में लेंगे। तीसरी बात, जो हमें राशन मिलता है, गेहूं, चावल, चीनी जो सस्ती मिलती है, राशन दुकानें मिलती है, जो सार्वजनिक प्रणाली का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा पीडीएस का, जब सरकार खरीदेगी नहीं तो अनाज देगी कैसे? जो सस्ता अनाज मिलता है वो सरकारी दुकान से मिलता है, सरकार अनाज देती है। जब सरकार खरीद बंद कर देगी या एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी और निजी क्षेत्र में सब व्यापार होगा तो किसान कहाँ जाएगा? और जिस किसान के पास 500 बीघा जमीन है, 1000 बीघा जमीन है, वो तो अपना काम चला लेगा, लेकिन जिसके पास सिर्फ 3 ही बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है, वो कैसे सिस्टम में सरवाइव कर पाएगा? अब टोंक जिले का वो किसान 5 बोरी अनाज लेके कलकत्ता, बम्बई जाने वाला नहीं। वहां जाएगा, खर्चा कौन उठाएगा, कहाँ पे रहेगा? अगर जो व्यापारी ने पैसा नहीं दिया, किसको जाके रोके आप? वो कानूनी प्रावधान इस कानून में नहीं है। इस कानून के विरोध में ये पार्टी की बात नहीं है, पार्टी तो जो सरकारें आती चली जाती है, लेकिन इस देश में किससे पूछ के, किसकी सलाह में, किन मजबूरियों में कानून बने, ये बहुत बड़ा सवाल है। और पूरे देश में अगर किसान कहता है कि वापस ले लो इन मांगों को, इन कानूनों को, तो सरकार जिद क्यों करती है? कितने किसान मर गए वहां बॉर्डर पर? 40-50 किसानों की मौत हो गई, कुछ आत्महत्या कर रहे हैं। और पूरे देश में आज माहौल बना है और सब लोग इकट्ठा होकर बोलते हैं कि इन कानूनों को वापस लो, किसान से बात करो। हम भी चाहते हैं किसान को अच्छा मूल्य मिले, निवेश हो, उपकरण अच्छे आए, अच्छा खाद, बीज, बिजली मिले, और तभी किसान का विकास होगा। और जब तक किसान का विकास नहीं है तब तक राजस्थान, हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। 2/3 लोग इस देश के कृषि पर निर्भर है। तो सरकार की जिद है, अहम है, अहंकार है, बहुमत उनके पास है, तो रातों रात धक्का देके पार्लियामेंट से पास करा दिया और लागू करा दिया। अरे वार्ता कर रहे हैं, आप लोग टेलीविजन देखते हो, अखबार पढ़ते हो, किसान को बुलाते हैं, वार्ता करते हैं, 9 बार वार्ता कर चुके हैं। ये सिर्फ उनको थकाना चाहते हैं कि एक थका के अंत में हार के छोटे चले जाएंगे, लेकिन ये बहुत दूरगामी परिणाम इसके होने वाले हैं। इसलिए आपको समझना पड़ेगा और ये क्षेत्र के हर गांव, तहसील तक ये बात पहुंचनी पड़ेगी। बहुत से लोगों को अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों का, पोतों का, भविष्य का ये बहुत बड़ा सवाल है। तो कृपा करके इस पर ध्यान दें और जागरूक रहें। किसान की सबसे बड़ी बपोती उसकी जमीन है, उसकी माँ होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, क्या नियम कानून होंगे, किसान अपने खेत पे खुद मजदूर बनकर रह जाएगा। किसान का जो आत्मसम्मान है, उसकी आर्थिक ताकत है, उसको कम करने की कोशिश अगर कोई करेगा तो फिर ये बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, ये बात तो हमारे भविष्य की है, हमारी जमीन की है, हमारे खाद्य सुरक्षा की है। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ इस मुद्दे को लेकर जागरूक रहें। हम पूरा दबाव बनाए हुए केंद्र सरकार के ऊपर। देखो साथियों, सत्ता आती चली जाती है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब पद कोई हमेशा के लिए नहीं होते, लेकिन अगर कोई ऐसा कानून बन जाए हमेशा के लिए हमको संकट पैदा करेगा, उसका विरोध करना पड़ेगा। और हम लोग विरोध कैसे कर रहे हैं? बहुत गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। तो आप अमोर के लोग बहुत समझदार लोग हो, जागरूक लोग हो। यहाँ महिला शक्ति बैठी मेरे पास, सरपंच साहब भी हैं, प्रधानपति जी कहाँ हैं? प्रधान जी साथ लाए। मैंने पिछले गांव में भाषण करा प्रधान जी,
बहुत डर डर के बार बार देखने घर वाले को मैंने भाषण दिया, डर मत कर। अब मुझे कह रही है अगली बार भी देना चाहिए, मेरे को बोला गाड़ी में अगली बार भाषण देना चाहिए। तो आप सब महिला शक्ति है, किसान हमारे भाई बैठे हैं यहाँ पर, आप सबसे निवेदन है इस पंचायत के विकास की चिंता छोड़ दो, वो मैं कराऊंगा सारे काम, कोई कमी नहीं आने देंगे आप। इस काम में इस पंचायत को हमेशा मुझे ताकत दी है और मैं सच बोलने में कभी पीछे नहीं हटता, सच्चाई का मैं स्पष्ट उसको बोलता हूँ और किसान का, गरीब का, नौजवान का हक और अधिकार हम लेके रहेंगे चाहे कोई कुछ कर। और आप लोग मेरी ताकत हो। मैं इस कौम की जनता ने, अमोर के लोगों ने जो बहुमत दिया, जो जीत आपने दिलाकर जीती है, उसी की ताकत कि हर जगह चाहे जयपुर हो, दिल्ली हो, मैं अपनी बात रखता हूँ, रखता रहूंगा और मैं आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहूंगा। न्याय मिलेगा, अधिकार मिलेगा, इंसाफ होगा, विकास होगा, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है। आपने जो जाकर दिया मेरे सरपंच साहिबा ने, उन सब पर मैं कार्रवाई करूंगा, पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। थोड़ी आर्थिक हालात कम थे सरकार के, लेकिन अब मार्च फरवरी से दोबारा हम लोग चालू करेंगे, दोबारा पैसा क्षेत्र में लगेगा। कोई कमी हो तो मुझे बताएं। और आप सबसे निवेदन है, जो प्यार और समर्थन आशीर्वाद आपने दिया है वो मेरी बहुत बड़ी हिम्मत और ताकत है, इसको बरकरार रखो। बाकी जितनी कबड्डी खेलने में खेलता हूँ, चिंता मत करो। चाय तो बहुत पी लिया। प्रभु जी साथ हो ना, तेरा सुबह जल्दी निकल गया, बॉस में पहुंचा। Ada hamapan dari India gue.